जेलों के बाहर मौजूद पीटीआई क़यादत ने इमरान खान की तसादुम और टकराव पर मबनी जारहाना सियासत से पीछे हटते हुए मफाहमती और मुज़ाकराती पॉलिसी अपनाने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की बराह रास्त मुलाकात, पीटीआई के अंदर मकालमे पर नरम पड़ता रवैया और इत्तेहादी सियासत की तरफ से मोहतात पेशकदमी इस अमर की गम्माज है कि तहरीक इंसाफ अपनी देरीना पॉलिसी पर नजरसानी के मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालांकि पीटीआई तवील अरसे तक हुकूमत और सियासी जमातों से बातचीत से इनकार करती रही है। इक्तिदार में हो या अपोजिशन में मज़ाहमती सियासत तहरीक इंसाफ की शनाख्त बन चुकी थी, मगर अब मंजरनामा बदलता दिखाई देता है और पीटीआई क़यादत मज़ाहमत की बजाय मफाहमत और मकालमे की तरफ बढ़ती नजर आती है। ताहम सवाल ये नहीं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में तब्दीली आ रही है या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या पीटीआई की हिकमत अमली में तब्दीली पार्टी की वक्ती सियासी मजबूरी है या एक मुस्तकिल संजीदा सियासी रुख की शुरुआत। साथ ही ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या बानी पीटीआई इस हिकमत अमली को कबूल करेंगे या तवील पाबंदी के बाद होने वाली किसी भी मुलाकात में इसे यकसर मुस्तरद कर देंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासत तवील अरसे तक तसादुम, टकराव और सियासी अलहदगी की अलामत रही है। इक्तिदार में हो या अपोजिशन में दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मकालमे से गुरेज पार्टी की बुनियादी हिकमत अमली समझी जाती रही। नाक़दीन के मुताबिक पीटीआई क़यादत की जानिब से ये रवैया महज इक़्तिदार से महरूमी के बाद इख्तियार नहीं किया गया था, बल्कि इक़्तिदार में रहते हुए भी यही तर्ज सियासत बरकरार रहा। यहाँ तक कि अहम कौमी मामलात पर होने वाली ब्रीफिंग में भी अपोजिशन के साथ एक मेज पर बैठने से इज्तनाब किया गया, जिसके नतीजे में सियासी फासले बढ़े और निज़ाम में डेडलॉक पैदा हुआ। जबकि इक़्तिदार से अलहदगी के बाद भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो बातचीत और मुज़ाकरात हुकूमत या सियासी जमातों की बजाय सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे। इस मौक़िफ़ के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की मुतअद्दिद दावतें मुस्तरद की गईं और ये मौक़िफ़ दोहराया जाता रहा कि हुकूमत के पास असल इख्तियार नहीं है, इसलिए इससे बात का कोई फायदा नहीं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसी सोच के तसलसल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के क़याम के बाद मुनक़्क़िद की जाने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी सियासी जमातों को मदऊ नहीं किया गया। इब्तिदा में पीपल्स पार्टी को दावत देने की बात की गई, मगर बादअज़ां इसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तर्ज अमल ने तहरीक इंसाफ को बतदरीज सियासी तन्हाई की तरफ धकेल दिया। ताहम अब मंजरनामा बदलता दिखाई देता है। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात महज एक रस्मी राब्ता नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में अमली तब्दीली का वाज़ा इशारा है। दिलचस्प अमर यह है कि इस पेशरफ्त पर वो शदीद रद्द अमल सामने नहीं आया जो माजी में खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमती इजलासों में शिरकत पर दिखा गया था, जब इन्हें पार्टी के सोशल मीडिया और ट्रोलर्स की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से सुहेल आफरीदी की शहबाज शरीफ से मुलाकात पर खामोशी इस हकीकत की अक्कास है कि तहरीक इंसाफ के अंदर और इसके हामी हलकों में भी ये एहसास पैदा हो चुका है कि मुकम्मल सियासी बाइकाट एक काबिल अमल हिकमत अमली नहीं रही। वैसे भी रियासती निज़ाम के अंदर रहते हुए हुकूमत चलाने के लिए मकालमा नागुज़ीर होता है और तहरीक इंसाफ अब शायद इस हकीकत को तस्लीम करने के मरहले में है। इसी पस मंज़र में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखा गया खत भी एक आम सियासी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वही महमूद खान अचकज़ई जो माजी में हुकूमती जमातों को कौमी कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने के लिए आमादा नहीं थे, अब न सिर्फ वज़ीर आज़म से बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं, बल्कि पार्लिमानी मकालमे की अहमियत पर भी जोर दे रहे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक ये तब्दीली मजमूई तौर पर अपोजिशन सियासत में बदलते हुए रवैये की अक्कासी करती है। कई दीगर मुबस्सरीन के नज़दीक तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद सियासी दबाव का शिकार है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के इम्कानात महदूद हो चुके हैं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदियां बरकरार हैं, जबकि सड़कों पर की जाने वाली एहतिजाजी सियासत भी खातिर ख्वाह नताइज देने में नाकाम रही है। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकार पीटीआई की इस पॉलिसी को मुस्तकबिल की बजाय वक्ती मजबूरी करार देते हैं। उनके मुताबिक असल इम्तहान उस वक्त होगा जब बानी तहरीक इंसाफ से दोबारा मुलाकातें शुरू होंगी और ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि वो माजी की तरह इस बार भी पार्टी की मुफाहमती हिकमत अमली को मुस्तरद कर देंगे।
تجزیہ کاروں کے مطابق تحریک انصاف اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف مزاحمتی سیاست ہے جس نے پارٹی کو عوامی ہمدردی تو دی مگر سیاسی تنہائی بھی اس کا مقدر بنی۔ دوسری طرف مفاہمت اور مکالمے کا راستہ جو بظاہر زیادہ حقیقت پسندانہ دکھائی دیتا ہے مگر پارٹی کے روایتی بیانیے کے لیے ایک سنجیدہ امتحان بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کس طرز سیاست کو آگے بڑھاتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔